Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do subsection of Unit 3, Cognitive Behavior Modification. Unit 3 is from Block 2, Group B, MPCE 023, Interventions in Counseling. Those who have not subscribed, please do subscribe, like this video and share this video to rest of the students. So you must be knowing two of the videos I have already made from this chapter. Today I am going to make third video. This is third portion of this unit. Today we are going to study about self-management technique. सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक क्या होती है ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं. ये एक कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन की जो टेक्निक्स हैं उसमें से ये थर्ड टेक्निक है जो आज हम सीखेंगे. हम दो ऑलरेडी पहले कर चुके हैं. एक सेल्फ इंस्ट्रक्शनल टेक्निक का वीडियो मैं बना चुकी हूँ, स्ट्रेस इनोक्यूलेशन टेक्निक का भी बना चुकी हूँ, और आज हम सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक करेंगे. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट. सो सेल्फ मैनेजमेंट एज इट्स नेम सजेस्ट कि ये खुद को कैसे मैनेज किया जाए उसके ऊपर ये टेक्निक है. सो खुद को किस तरह से किस बारे में मैनेज किया जाए, अबाउट व्हाट, about cognitive and behavioral skills, how we behave, how we think, so we can control our thought process and our behavior by self management technique. So self management technique में हम self motivation पे काम करते हैं, अपने पर्सनल गोल्स को कैसे अचीव करना है उस पे काम करते हैं. सो जितने भी लोग हैं जो खुद के सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज यूज़ करने का सोचते हैं वो लोग होते हैं दोज हु आर डिससेटिस्फाइड, जो डिससेटिस्फाइड हैं अपने लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेकर. जैसे कि हो सकता है किसी को स्मोकिंग की प्रॉब्लम हो, किसी को एंगर कंट्रोल नहीं होता है, या उनका वेट गेन हो रहा है और वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं. तो ऐसी चीज़ों में सेल्फ मैनेजमेंट इज़ वेरी हेल्पफुल. सो गोल क्या है सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रेटजी का? गोल है बिहेवियरल डेफिशिएंसी एंड बिहेवियरल एक्सेसेस को नॉर्मल में लाना. सो नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट इज बिहेवियरल डेफिशिएंसी एंड व्हाट इज बिहेवियरल एक्सेसेस? बिहेवियरल डेफिशिएंसी इज समथिंग वेयर इंडिविजुअल इज नॉट एंगेज्ड इन पॉजिटिव एंड डिजायरेबल बिहेवियर इन अ फ्रीक्वेंट वे. सो जब कोई इंसान जो पॉजिटिव और डिजायरेबल बिहेवियर है उस तक पहुंचता नहीं है या उसको बहुत कम अटेम्प्ट करता है तो वो बिहेवियरल डेफिशिएंसी में आता है. और बिहेवियरल डेफिशिएंसी का एक हम एग्जांपल भी देख सकते हैं. जैसे कोई बच्चा है जो पढ़ता नहीं है, सो उसका जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है पढ़ने की, अगर वो पढ़ाई नहीं करता है तो वो बिहेवियरल डेफिशिएंसी में आ जाएगी. कोई बच्चा बहुत शाई है, that child is very shy and that child is so shy that child is not able to interact with other people. So that is also a behavioral deficiency. So ये behavioral deficiencies का example है. Behavioral excesses क्या होता है? Behavioral excesses are negative undesirable behavior which are very frequent. यानी ऐसे नेगेटिव बिहेवियर या ऐसे अनडिजायरेबल, मतलब ऐसे बिहेवियर जो हमें नहीं चाहिए हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं तो बिहेवियरल एक्सेसेस में आता है. लाइक एंगर, या फिर जो स्मोक करते हैं. सो व्हेन समबडी इज स्मोकिंग, व्हाट हैपन्स, दैट पर्सन मे गेट लंग कैंसर और सम अदर ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज एंड लंग रिलेटेड इश्यूज. सो उसका वो बिहेवियरल एक्सेसेस में आ जाता है. तो क्लाइंट को हम क्या करते हैं? क्लाइंट को वी टीच क्लाइंट टू आइडेंटिफाई, मॉनिटर एंड ब्रिंग चेंजेस इन हिज और हर बिहेवियर. इट कैन बी बिहेवियर डेफिसिट, इट कैन बी बिहेवियरल एक्सेस जो अनडिजायरेबल माना गया है. और किससे चेंज कर देंगे हम उसको? डिजायरेबल बिहेवियर से चेंज कर देंगे. तो फर्स्ट टास्क होगा आइडेंटिफाई करो क्या इशू है, एंड देन उसको मॉनिटर करो कितनी बार हो रहा है, और देन उसमें चेंजेस लाओ. अगर नहीं चाहिए तो चेंज करेंगे. सो दिस इज हाउ वी डू इट. नाउ सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. So these are environmental strategies, behavioral strategies and cognitive strategies. This we are going to study. So first is environmental strategies. Environmental strategies means what? Environmental strategies का मतलब होता है जब जिस टाइम पे वो behavior, undesirable behavior होता है
उसके टाइम को चेंज करना या प्लेस को चेंज कर देना या लोगों को चेंज कर देना या सिचुएशन को चेंज कर देना। अगर हम इन चीज़ों को कर दें, इफ़ वी चेंज टाइम, प्लेस और सिचुएशन, देन हमें प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं। वो बिहेवियर नहीं होगा अगर हम इन चीज़ों को चेंज कर दें। सो क्या क्या है इसमें? 3 ऑप्शंस आर देयर, लाइक चेंजिंग द ग्रुप ऑफ पीपल विद whom one socializes. Suppose that habit of smoking or drinking happens because you are with those people who attempt those activities. So if you change those people, your behavior would be चेंज्ड। सो अगर कोई ड्रिंक करता है, कोई स्मोक करता है, किसी को जुआ खेलने की हैबिट है, तो अगर वो उन लोगों, जिन लोगों के साथ वो खेलता है, उन लोगों से दूर हो जाए तो ऑटोमेटिकली उसकी वो बिहेवियर चेंज हो जाएगा। Now, second method of environmental strategies is avoiding situations or settings where an undesirable behavior is more likely to occur. If you change that situation, you need to find out what are the situations or the settings where that activity happens. अगर आप जिस माहौल में आपके साथ वो एक्टिविटी होती है या आपको गुस्सा आता है या आप कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं, तो अगर आप वो सिचुएशन ही चेंज कर दें तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो लाइक सपोज समबडी हैज़ अ हैबिट ऑफ ईटिंग गुटखा एंड घर वालों को पसंद नहीं है, तो अगर आप गुटखा खाना बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो घर वाले कुछ बोलेंगे नहीं या वो सिचुएशन बदल जाएगी। या फिर आप सिचुएशन अवॉइड करने के लिए कोई और ऐसी चीज़ है जिस सिचुएशन में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है, अनडिज़ायरेबल बिहेवियर होता है, उस सिचुएशन को हम चेंज कर दें तो ये ऐसा नहीं होगा। लाइक कोई जो ये अल्कोहल की शॉप्स हैं उसके पास से गुजरता तो उसका मन कर जाता है कि अरे शॉप है चलो पी लेते हैं, तो अगर वो उस सिचुएशन में ही ना आए यानी उस सड़क से ही ना गुजरे तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम चली जाती है। Third environmental strategy is changing the time of the day for participating in a desirable behavior to a time when one will be more productive or successful. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप डिज़ायरेबल बिहेवियर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। लाइक सपोज आपको अगर जब नींद आ रही है, आप सोच रहे हैं कि अरे नींद आ रही है, पढ़ना भी है, और आप नींद आते में पढ़ने बैठ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन इफ़ यू आर टेकिंग आउट टाइम वेयर यू आर एक्टिव एंड फीलिंग फ्रेश, एट दैट टाइम you can do a lot of wonders, you can successfully finish your studies. So ये कुछ examples हैं जो environmental strategies में आ जाएंगे। Now behavioral strategies means changing antecedents or consequences of a behavior. Like जो behavior है उससे पहले होने वाली conditions and behavior के बाद होने वाली conditions, उन दोनों को change करना, वो behavioral strategy होती है। फर्स्ट है इंक्रीजिंग सोशल सपोर्ट बाय आस्किंग अदर्स टू वर्क टुवर्ड्स द सेम और अ सिमिलर गोल। लाइक अगर आपके साथ जो प्रॉब्लम है, बिहेवियर है, वो इस वजह से है क्योंकि जब आप गुस्सा करते हैं तो आपके साथ वाले लोग भी गुस्सा करने लगते हैं। तो अगर हम एक टीम बना लें और साथ वाले को भी बोले कि मुझे गुस्सा आए तो तुम मुझे याद दिलाओगे कि भाई मुझे ये चीज़ कंट्रोल करनी है, एंड जब तुम्हें गुस्सा आए तो मैं याद दिलाऊंगी या दिलाऊंगा। सो इस तरह से करने से अगर एज अ टीम वर्क करते हैं सो दैट बिहेवियर चेंजेस। सो इफ़ यू रिमाइंड अदर पीपल ऑल्सो ऑफ योर गोल्स देन दे विल कोऑपरेट in doing that. Now, placing visual cues or reminders about one's goals in one's daily environment. Like you can put some clue cards or some hints or reminders in your phone that you need to control this behavior. So when you will be conscious about your activity which is creating a lot of disturbance among people, then that time you can do it by reminding yourself again that this is my goal, I have to work upon my anger, and every time when you will recall and it will be in your conscious mind, then you would be able to handle your anger habit. Now next is developing reinforcers or rewards or engaging in desirable behavior or punishers for engaging in undesirable behavior. एक और काम जो आप कर सकते हैं वो ये कि जो आपने अच्छा काम किया तो आप खुद को रिवार्ड दीजिए। लाइक आइसक्रीम खा लिया, आपको आइसक्रीम पसंद है तो, या आपने अपने लिए कुछ गिफ्ट खरीद लिया आपने, अच्छा क्योंकि उस पूरे दिन आपने अपनी वो एक्टिविटी नहीं की, वो बिहेवियर नहीं शो किया। और अगर आपने वो बिहेवियर शो किया तो अपने आपको पनिश कर दीजिए। पनिश करने के लिए आपको की जो इच्छाएं हैं वो आप पूरी मत करिए। ऑटोमेटिकली योर माइंड विल
learn doing this activity and you will get the result soon. So if you want to if you will reward your good behavior and punish your bad behavior, then automatically things will work out. Next is eliminating naturally occurring reinforcers for undesirable behavior. Yeah, you can just remove ये, like this is a simple sentence everybody can understand. अगर आप undesirable behavior को बढ़ाने वाली चीज़ें हटा देते हैं, like आपके घर में कोई वाइन की बॉटल्स है, बियर की बॉटल्स है, and you want to skip, you want to stop drinking, then you have to donate or gift this thing to somebody or just throw it out or use somewhere else in cleaning purpose or something like that. So ये चीज़ें हट जाएंगी. तो गंदी आदतें छुड़ाने का तरीका ये है कि वो आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड वाली बात दिमाग नज़रों के सामने से हटा लो, दिमाग से हट जाएगी. So next is engaging in alternative positive behaviors when one is inclined to engage in undesirable behavior. Next thing is next behavioral strategy is when something is going to happen which is undesirable, then you can just do something else. Like आपको suppose गुस्सा आ रहा है किसी की बात सुन के, तो आप उसकी बात पे ध्यान ना देके आप कुछ और काम करने लगो, लाइक डस्टिंग करने लगो, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर और डू एक्सरसाइज स्टफ और रनिंग और स्किपिंग समथिंग सम अदर एक्टिविटी जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए. सो उससे आप ये चीज़ें भूल जाएंगे. Then next is creating ways to make a desirable behavior more enjoyable or convenient. So another thing that you can do, like desirable activity, suppose you want to lose weight, but whenever you see puri and fried things, you just your temptation increases to eat it. So what you can do, you can just do activity like doing exercise or just have one salad, a bowl of salad before eating that raw junk food. So when you will be full, your tummy would be full with salads, then you won't be able to eat that thing. So ऐसी चीज़ें आप कर रहे हैं जो डिज़ायरेबल है, अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को हटाने के लिए आप ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिसको आप एंजॉय करते हैं या जो आपके लिए फ़ायदेमंद है. नेक्स्ट है शेड्यूलिंग अ स्पेसिफिक टाइम टू एंगेज इन अ डिज़ायरेबल बिहेवियर. सो फॉर डिज़ायरेबल बिहेवियर you can schedule it. Like if you will practice and practice and practice, then you will be happy and you will get the desirable behavior very soon. So if you will repeat it. Next is writing a behavioral contract to hold oneself accountable for carrying out the self-control program. Like you can write a contract with yourself or somebody in your house or with your counselor. एक कॉन्ट्रैक्ट बना ले अपने काउंसलर के साथ जहाँ पे आप ये लिखे कि अगर मैंने ये एक्टिविटी नहीं की तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ अगर मैं सेल्फ कंट्रोल प्रोग्राम को कैरी आउट नहीं करता या करती. So when you are under some contract, then you compel yourself to do what is being written in the contract. So this is how you can do. Next is cognitive strategies. Cognitive strategies like changing your thoughts or beliefs for a particular behavior. First is using self instructions to cue oneself about what to do and how to do it. If you will self instruct yourself, suppose some accident has happened with your vehicle, and small accident, and your vehicle got damaged. So there are two ways. Either you talk to that person calmly and discuss that how that person can help you out in this situation, or can make your vehicle repair since that person has made that fault, or you can fight. So fighting may lead to aggression and more fight and injuries and so much of loss. So it's better if you sit, calm down yourself and then talk. सो ये सेल्फ इंस्ट्रक्शंस में आता है जब आप खुद को गाइड करते हो, खुद को संभालते हो, खुद को समझाते हो, एंड देन कैसे उस चीज़ को कामली करना है, सही तरीके से करना है, वो आप सेल्फ इंस्ट्रक्ट करते हो. नेक्स्ट इज यूजिंग सेल्फ प्रेज टू कमेंड वन सेल्फ फॉर एंगेजिंग इन अ डिजायरेबल बिहेवियर. आप खुद को अप्रिशिएट कर सकते हो व्हेन यू हैव, सपोज समबडी हैज़ गॉट एन एंग्जाइटी प्रॉब्लम, सो व्हेन दैट पर्सन इज एंशियस, देन आप खुद को ये बोल सकते हो, देन यू कैन हैंडल इट, यू आर वेरी वेल वर्स्ड
इन डूइंग दिस, यू आर एन एक्सपर्ट, तुम खुद एक्सपर्ट हो और तुम खुद अपने आप को संभाल सकते हो जब एंग्जाइटी होती है. सो यू हैव डन बिफोर ऑल्सो, तुमने पहले भी ये चीज़ करी है, अपने एंग्जाइटी को कंट्रोल किया है और आज भी कर सकते हो. ऐसे करके खुद को प्रेज कर सकते हैं और दिस कैन हेल्प. Next is thinking about the benefits of reaching one's goal. So whenever you feel like I am not able to do this activity or I am not able to handle this situation, then always remind yourself this is my goal and I have to achieve this goal no matter what. And if I will achieve this goal, then I will be one step forward from my present situation. So जब आप खुद को ये बार बार समझाओगे कि अगर मैंने ये काम किया तो मैं एक स्टेप आगे बढ़ जाऊंगा अपनी प्रोफाइल से और एक अचीवमेंट मिलेगी मुझे, तो इससे आप ज़्यादा हैंडल कर पाएंगे अपनी सिचुएशन को. नेक्स्ट इज इमेजिनिंग वन सेल्फ सक्सेसफुली अचीविंग अ गोल और यूजिंग इमेजरी टू डिस्ट्रैक्ट वन सेल्फ फ्रॉम एंगेजिंग इन अनडिजायरेबल बिहेवियर. नेक्स्ट इज सिमिलर टू दिस बट इन दिस टाइम यू हैव टू इमेजिन योर सेल्फ दैट यू हैव अचीव्ड. दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन. लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है आप अपने आप को ऑलरेडी इमेजिन करो कि आपने वो चीज़ अचीव कर ली है. When you will imagine yourself that you have achieved that thing and you are achieving that thing or you have got that goal, then you will be able to do and remove undesirable behavior. Next is substituting positive self-statement for unproductive negative self-statement. So you can substitute negative and unproductive statement with a positive productive statements by replacing it. Like when you are upset, then you say, "Oh, I am upset." So you can replace this statement with, "I can handle this upsetting situation. I can try to be calm. I can handle this situation." Like this, you can use positive terminologies instead of saying negative terms for yourself. So this is how self-management works. Self-management technique is self-observation. Technique uses self-observation, like you need to observe yourself. Self-instruction, you can instruct yourself what you can do in that situation. Self-praise, you can praise yourself. Self-reward, you can reward yourself. Self-punishment, you can punish yourself for undesirable activities. So self-management includes all this. So self-management strategies are useful in wide variety of concerns. बहुत जगह पे यूज़ होती है ये, और इससे पहले मैंने बताया कि इस टेक्निक में सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ इंस्ट्रक्शन, सेल्फ प्रेज, सेल्फ रिवार्ड एंड सेल्फ पनिशमेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं. सो ये मेडिकल में यूज़ होती है. इस मेडिकल में कहाँ यूज़ होती है? डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ हो सकती है, जहाँ हम ये देख सकते हैं कि कब पर्सन ने मेडिसिन लिया कि नहीं लिया. पर मेडिसिन नहीं लिया तो उसके साथ क्या सिचुएशन आ रही है. तो व्हेन पर्सन स्टार्ट्स टेकिंग मेडिसिन ऑन टाइम, तो इट सिचुएशन वुड बी लेस सीवियर. क्रॉनिक पेन में भी ऐसे ही कर सकते हैं. पेन जिसको होता है उसको हैबिट हो जाती है पेन किलर खाने की. सो वी कैन मेक देम अंडरस्टैंड दैट कंज्यूमिंग लॉट ऑफ पेन किलर्स कैन डैमेज देयर लिवर और किडनीज. सो बेटर दे कैन अवॉइड टेकिंग दिस पेन किलिंग किलर्स एंड थिंक ऑफ समथिंग एल्स. So self-management, asthma, arthritis, incontinence, obesity, इन सब चीज़ों में self-management strategies can be used. Then addictions like drug, alcohol abuse, smoking, gambling, eating disorders, इन सब में भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको, जिसमें सेल्फ मैनेजमेंट किया जा सकता है. ऑक्यूपेशनल में लाइक स्टडी हैबिट्स पे हम यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स पे कर सकते हैं, जॉब प्रोडक्टिविटी में कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल वे में भी कर सकते हैं, लाइक जिनको स्ट्रेस है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एक्सेसिव एंगर, हाइपर एक्टिविटी, शाइनेस, इन सब चीज़ों में ये सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक यूज़ की जा सकती है. तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो सेल्फ मैनेजमेंट शुड बी अ पार्ट in everybody's life. Like this is something which everybody should use, and these are the situations and circumstances which everyone faces. हर एक इंसान ये चीज़ें फेस करता ही है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ इनमें से होता ही है. कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में इनमें से कोई एक भी चीज़ ना हुई हो. सो अगर ऐसा चीज़ है तो हम सेल्फ मैनेजमेंट से इन सब चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं. यू कैन एक्सपेरिमेंट ऑन योर सेल्फ ऑल्सो. So if you will do this, then you will be a better counselor in future.
सो दिस इज़ व्हाट एग्जाम ये है। अच्छा, मैं ये चीज़ और बताना भूल गई, जहाँ पे भी आप रेड टिक देख रहे हैं रेड स्केच पेन से, यानी कि ये एग्जाम में आ चुका है, प्रीवियस एग्जाम्स में, एंड आगे भी आने की चांसेस हैं। मेरे हर एक वीडियोस में या तो मैंने स्टार बनाया हुआ है एंड या फिर टिक लगाए हुए हैं। तो सेकेंड ईयर के सारे काउंसलिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन है। जहाँ पे भी आपको ऐसे रेड मार्क दिख रहे हैं स्केच पेन के, कभी कभी मैं बताना भूल जाती हूँ वीडियोज में ड्यू टू a lot of things to tell, तो जहाँ पे भी आपको ये रेड मार्क दिख रहे हैं, wherever you are seeing these red ticks, that means those topics have already come in the examination and future they would come, so there are more probability of getting them in the question paper. So जहाँ पे भी दिखे वो प्लीज आप अपने आप से समझ जाइए, रेड कलर के टिक मार्क मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो आई फील I am done with today's video. Thanks for watching. Do not forget to subscribe, like and share this video to rest of the students so that everybody gets help out of it. Thanks for watching. Take care. Bye bye.